हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। इस सेशन की यह दूसरी क्लासेज हैं। अब क्लासें जो हैं प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाएंगी और प्रतिदिन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और जो बार बार पूछे गए प्रश्न हैं वह सभी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लासेज में कौन कौन से प्रश्न हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? जो अप्सरा नामक चित्र है वह अजंता की किस गुफा में है? ऑप्शन ए गुफा संख्या या गुफा नंबर 10, बी गुफा नंबर 15, सी गुफा नंबर 17, डी गुफा नंबर 18। तो यह प्रश्न जो है पीजीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है 2009 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अप्सरा नामक जो गुफा चित्र है, अप्सरा नामक जो चित्र है गुफा संख्या 17 में पाया गया है अजंता गुफा में। और सभी प्रश्नों की व्याख्या आपको देखने को मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी प्रश्न आप सभी को हल कराए जाएंगे उसके साथ साथ उसके विस्तार पूर्वक व्याख्या भी कराई जाएगी। जो अप्सरा नामक चित्र है वह अजंता की गुफा संख्या 17 में पाई गई है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? ऑप्शन ए कुषाण काल, बी शुंग काल, सी मौर्य काल, डी सातवाहन काल। यह प्रश्न भी टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण जो है कुषाण काल में कराया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहते हैं क्योंकि इस टीले का पर कुषाण काल का स्तूप बना है। दुर्ग के टीले पर ही स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन एवं पुरोहित आवास बने हुए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित हैं। जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं लोथल और धौलावीरा वह स्थित हैं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए भारत में, बी पाकिस्तान में, सी अफगानिस्तान में, डी तिब्बत में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा जो है वह भारत में स्थित हैं। और यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल जो भारत में हैं वो हैं लोथल, रंगपुर, धौलावीरा गुजरात में स्थित हैं यह तीनों, और कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, बनावली और राखीगढ़ हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? सुमेरियन सभ्यता जो है वह किस नदी के तट पर विकसित हुई है? ऑप्शन ए नील नदी, बी यंगस्तजे नदी, सी सिंधु नदी, डी यूफ्रेट्स नदी। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूफ्रेट्स नदी के तट पर सुमेरियन सभ्यता का विकास हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सुमेरियन सभ्यता यूफ्रेट्स नदी के तट पर विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर योगी सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी धौलावीरा, डी मोटेरा। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नाचती हुई लड़की यानी डांसिंग गर्ल और दाढ़ी वाले योगी सिर की जो प्रतिमा है वह सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर की प्रसिद्ध प्रतिमा सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं। जोगी मारा के चित्र बने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, जोगी मारा के चित्र बने हैं। ऑप्शन ए छत पर, बी लाल पृष्ठभूमि पर, सी सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, डी पीली पृष्ठभूमि पर। यह प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है, बार बार रिपीट होता है। यह प्रश्न टीजीटी 1999 यानी 1999 2004 पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सफ़ेद पृष्ठभूमि पर जोगी मारा के चित्र बने हैं। जोगी मारा के प्रत्येक चित्र सफ़ेद पृष्ठभूमि पर एक लाल रूपरेखा के साथ बने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, रंगीन कांच की खिड़कियाँ किस चित्र शैली की विशेषता है? रंगीन कांच की खिड़कियाँ जो है वह किस चित्र शैली की विशेषता है? ऑप्शन ए रोमनस्क चित्र शैली, बी गोथिक चित्र शैली, सी सियना चित्र शैली, डी मिस्र चित्र शैली। यह प्रश्न जो है उत्तराखंड जीआईसी के जो एग्जाम हुए थे 2017 में उसमें पूछे गए हैं। यह प्रश्न पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गोथिक चित्र शैली में रंगीन कांच की खिड़कियाँ जो है चित्र शैली विकसित की गई है। रंगीन कांच की खिड़कियाँ जो शैली है वह गोथिक चित्र शैली की कलाकृतियाँ हैं। रंगीन कांच की खिड़कियाँ गोथिक चित्र शैली की विशेषता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8। अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए पीताम्बर, बी श्वेताम्बर, सी दिगंबर, डी नीलांबर। तो यह प्रश्न जो है आरपीएससी प्रवक्ता परीक्षा में 2018 में पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी श्वेताम्बर संप्रदाय द्वारा विकास किया गया है। अपभ्रंश शैली का जो है जैन धर्म के श्वेताम्बर संप्रदाय द्वारा विकसित किया गया था। अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के श्वेताम्बर संप्रदाय द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? ऑप्शन ए मंसूर, बी मनोहर, सी बिशनदास, डी बसावन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बसावन जो है वह जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है। और यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया था और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह केवीएस और एनवीएस जैसी और डीएसएसपी जैसी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। यह प्रश्न जो मंसूर, मनोहर तथा और बिशनदास हैं वह जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे, जबकि बसावन अकबर के दरबार का सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में से एक था। जो बसावन है वह जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं था क्योंकि वह अकबर के दरबार का सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में से एक चित्रकार था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10। चित्रकला कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की थी, जिसका नाम है। वह कौन अंग्रेज है जो कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक राजा संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा की थी अपने शब्दों में? ऑप्शन ए हेनरी मूर, बी ओ हेनरी, सी वाल्टर स्कॉट, डी मूरक्राफ्ट। और यह प्रश्न जो है बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। टीजीटी 2005, पीजीटी 2011 और अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है। बस पूछने का तरीका और क्वेश्चन करने का तरीका अलग हो जाता है, बाकी जो आंसर होता है वो सेम ही रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मूरक्राफ्ट जो अंग्रेज यात्री हैं वह कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा अपने शब्दों में की थी। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा 1820 ईस्वी में भारत आए प्रसिद्ध यात्री मूरक्राफ्ट ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं। ऑप्शन ए राज्य पुस्तकालय रामपुर में, बी बोस्टन संग्रहालय में, सी शाही पुस्तकालय में, डी बौद्ध संग्रहालय में। और यह क्वेश्चन जो है पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी राज्य पुस्तकालय रामपुर में रखा गया है। औरंगजेब की वृद्धावस्था नामक जो चित्र है और इसके चित्रकार हैं और अवनींद्रनाथ टैगोर। राज्य पुस्तकालय रामपुर में औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं, जिसे बीजापुर के घेरे के समय चित्रित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए जोरासांको में, बी दिल्ली में, सी बम्बई में, डी कोलकाता में। तो इसमें जो है अगर आपको जोरासांको ना होता, उसकी जगह बंगाल होता या कोलकाता होता तो उसमें आपको कोलकाता ही सही माना जाता, क्योंकि इसमें अब आपको सोच करना है कि जोरासांको और कोलकाता। जिनको थोड़ा भी कन्फ्यूजन होता है तो वो ये क्वेश्चन को गलत कर सकते थे। प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ये कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल के अंदर एक गांव, एक स्थान का नाम है जोरासांको। वहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 को कलकत्ता के अब जो है कोलकाता जोरासांको में हुआ था और मृत्यु 5 दिसंबर 1951 को हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। एम.एफ. हुसैन को किस कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? ऑप्शन ए परंपरागत, बी मुगल कला, सी समकालीन कला, डी आधुनिक कला। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी एम.एफ. हुसैन को आधुनिक कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। और यह प्रश्न जो है परीक्षा पीजीटी में 2000 में पूछा गया था। एम.एफ. हुसैन को आधुनिक भारतीय कलाकार के रूप में जाना जाता है। इन्हें अपनी चित्रकला को श्रृंखलाओं के माध्यम से बनाया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14। मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा चित्रित है? ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंची, बी टर्नर, सी ड्यूरर, डी राफेल। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यह प्रश्न जो है पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मैरिज ऑफ वर्जिन का तैलचित्र चरम पुनरुत्थानवादी हाई रेनेसां चित्रकार राफेल ने चित्रित किया था। राफेल को डिवाइन पेंटर कहा जाता है। और आज की प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न
और आप सभी को क्लासेज कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताया करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसमें आप सभी को सभी क्लासें की PDF उपलब्ध कराई जाएंगी और आप सभी को पुरानी क्लासों के भी PDF उपलब्ध कराई गई हैं। उसमें आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें और वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। वर्ण के कितने गुण होते हैं? ऑप्शन ए 1, B 2, C 3, D 4। और यह प्रश्न जो है उत्तराखंड LT ग्रेड परीक्षा 2020 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, यानी वर्ण के 3 गुण होते हैं। वर्ण के कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। प्रांग के अनुसार रंग के 3 गुण होते हैं: रंगत या छवि, ह्यू मूल्य वैल्यू तथा तीव्रता या घनत्व इंटेंसिटी ऑफ क्रोमा। तो यह थी आज की प्रश्नावली जो 15 प्रश्नों का श्रृंखला थी। तो कैसी लगी आज की क्लास आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।